हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर अनदर लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक हम रिमूवल ऑफ डेरिवेटिव पे आपको दो अब लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको पूरा डेरिवेशन और साथ में आपको वर्किंग रूल बताया था, और लेक्चर नंबर 6 में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है। आज हमारा क्वेश्चन है, दिस इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। आपको इस बार क्वेश्चन में इक्वल टू वाली टर्म जो है आपको जीरो दे दी गई है। सबसे पहले हमारा काम ये कि जो भी इक्वेशन आपको दी जाए, सबसे पहले आपको डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर का डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x, दिस इज dy बाय dx प्लस यहां पर हम डिवाइड करते तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या होगा हियर, जो भी हमारे पास dy बाय dx के साथ होगा वो हमारा कहलाएगा p। तो p हमें मिल गया माइनस टू अपॉन एक्स। क्यू हमें मिल गया जो y के साथ होगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और r आपके पास हो गया क्वेश्चन में 0। क्योंकि क्वेश्चन में हमें रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यूज करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, जो हमारे वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वीडियो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव टेकिंग, क्या एज्यूम करेंगे हम, टेकिंग y1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल p dx। ये आपको वैल्यू याद रखनी है जब हम रिमूव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब y1 माइनस 1 अपॉन 2, ओके, e टू द पावर 2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो अंदर कितना मिलेगा हमें, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x dx, यानी कि e टू द पावर x प्लस log x। दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं, यानी कि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर log x। ओके, तो y1 हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज y1 इक्वल टू, देखिए e टू द पावर x एज इट इज है, लेकिन जब e टू द पावर log x की बात करते हैं तो वो x बन जाता है। तो यानी कि मेरे पास x की y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई दिस। ठीक है, सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, suppose the complete solution is, क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास है, दिस इज y इक्वल टू v(y1). ओके, तो y1 मैंने कितना निकाला है, y1 मैंने निकाला है, दिस इज e टू द पावर x, दिस इज x e टू द पावर x। तो ये मेरे पास y हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे अननोन कौन है, v है, where v is a function of x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव
इज क्या है वो, दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर प्लस q1 v इक्वल टू r1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, वर्किंग ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरे पास क्या है, Q1 और R1 की वैल्यू मुझे चाहिए ना। तो Q1 इक्वल टू होता है Q माइनस 1/2 dp बाय dx माइनस p स्क्वायर बाय 4। ओके, अब Q मेरे पास क्वेश्चन में कितना है, दिस इज 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dp d बाई डी एक्स ऑफ p। p कितना है मेरे पास है, माइनस टू अपॉन एक्स और माइनस 1/4। फिर से p की वैल्यू रखें, दिस इज 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो -1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और इसको इस प्रकार से 2 को कहां पर निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा वो 4। तो इसका 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। now this is 1 plus 2 upon x, 2 upon x स्क्वायर माइनस इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो वो मेरे पास हो जाएगा 0 और 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। माइनस साइन आपका एड्रेस है, ये 2 में बाहर निकाल चुका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, फिर इसका माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो माइनस 1 अपॉन एक्स का अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो वो हमारे पास हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। अब मैं इस टर्म को मैं ओपन करूं तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। ओके, इतना आप यहां तक नोट कर ले, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं। अब इस सम को यहां पर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, यहां पर दिस इज Q1 इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन एक्स। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 अपॉन एक्स से 2 अपॉन एक्स कैंसिल हुआ, यानी कि हमारे पास 0 मिलेगा। एंड R1 हमारे पास क्या था, R अपॉन y1। क्योंकि R की वैल्यू मेरे पास 0 थी तो ये पूरा 0 आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम कर रख दें अपनी नॉर्मल फॉर्म में, पुट इन 3, है ना। 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर प्लस 0 इंटू v इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन आ गई d2v बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये सिंपल जो मेरे पास 0 आया हुआ है इसको मैं 2 बार इंटीग्रेट करके भी निकाल सकता हूं। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा मुझे, dv बाय dx इक्वल टू c1। अब dv इक्वल टू कितना आएगा, c1 इंटू dx। एक बार और इंटीग्रेट कर देता हूं, दिस इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो आपको v मिल जाएगा, c1 का इंटीग्रल हो जाएगा c1x प्लस c2। v की वैल्यू मेरे को मिल गई इतनी। अब इस v की वैल्यू को उठा के हम क्या रखेंगे, जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम किया था, पुट इन सेकेंड, आपको y मिल जाएगा c1x c2, देन हमारे पास क्या आया था वो, दिस इज x e टू द पावर x। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। देखिए मेरा पर्पस ये होता है कि मैं आपको
बोर्ड पर वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊं जो जिसमें हम वैरायटी लेके आ सके और आपको समझ में आ चुका है कि हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने लेक्चर के कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। इवन आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आरजीपी मेंस डाउट ग्रुप, उसमें आप जान हो सकते हैं। साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर के आरजीपी पेपर के सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.blogspot.com पर, वहां पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।